Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a very hot and spicy episode of Hot Bites. Assalamu alaikum आमना। वालेकुम अस्सलाम। हसन स्पाइसी क्यों है आज? आप कोई मिर्ची मिर्ची डालने लगे हैं? यार हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आमना और प्यारे व्यूवर्स 2020 में शुरू हुए ड्रामों के बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेसेस, बेस्ट ड्रामा जी एंड ऑफ कोर्स वर्स्ट ड्रामा, जी वर्स्ट एक्टर या परफॉर्मेंस, वर्स्ट जी। एक्टर नहीं कहेंगे हम, वर्स्ट परफॉर्मेंस, जी। मेल एंड फीमेल। और अब आप देखेंगे मुझे बहुत डिप्लोमेटिकली लोगों की धज्जियां उड़ाते हुए और हसन को कॉप आउट करते हुए, जब हसन कहेंगे नहीं नहीं वर्स्ट कोई था ही नहीं, ऐसा नहीं हो कि किसी से दोस्ती करनी पड़े। नहीं, मैंने सोचा कल तो मैं अपने व्यूवर्स को ये दोबारा क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें लिस्ट में हमने 14 ड्रामे इंक्लूड किए हैं, मैंने कैलकुलेट किए हैं जो 2020 में शुरू हुए हैं। So any dramas that started in 2019 but ended in 2020, for example मेरे पास तुम हो, जी। for example ऐदे वफा, for example ये दिल मेरा, for example थोड़ा सा हक, वो इस लिस्ट में नहीं है। हम सिर्फ 2020 के ड्रामे इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू सी कि नए साल के साथ हमें जी। क्या नया देखने को मिला, जी। कुछ चेंज आया नहीं आया और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते सो क्राइटेरिया ये है कि ये सारे ड्रामे 2020 में इनकी पहली एपिसोड आई। जी। एनी ड्रामा दैट स्टार्टेड इन 2019 वी हैव नॉट इंक्लूडेड। ऑफ कोर्स ये सारे ड्रामे ऐसे हैं जो हमने देखे हैं, उनके बारे में ही हम बात करेंगे। कई ड्रामे ऐसे हैं जो कि हम नहीं देख पाए और उनको भी हम मेंशन कर देंगे कि भाई ये था लेकिन हमने नहीं देखा, तो वी कांट कमेंट। फॉर एग्जांपल दीवानगी है, सो वी कांट कमेंट ऑन इट हैं। बिकॉज़ दीवानगी आई थिंक स्टार्टेड इन 2019। डिड इट? जी। अच्छा चलें। बट फॉर एग्जाम्पल मेरा दिल मेरा दुश्मन है जी। जो कि बड़ा पॉपुलर ड्रामा 2020 में शुरू हुआ, वो हमने नहीं देखा। एक दो में और देख तड़प जी। था, बट बहुत कम ऐसे ड्रामे हैं 2020 के, जी। यानी कि 14 ड्रामे 2020 में हमने रिव्यू किए हैं। मैं आपको लिस्ट बता दूं जी। हमने कौन से कंसिडर किए हुए इसमें। सो जो हमने देखने शुरू किए और रिव्यू भी किए वो थे प्यार के सदके, कश्फ, सबात, इश्किया, मुकद्दर, ज़िबाइश, झूठी, दिलरुबा, मेहरपोश, बिखरे मोती, जो कि हमने 2 एपिसोड्स रिव्यू की थी बट होपफुली इस हफ्ते हम उसकी अगली एपिसोड भी रिव्यू करेंगे। देन पिछले हफ्ते 2 नए ड्रामे शुरू हुए, जलन, मोहब्बत तुझे अलविदा, राज़ उल्फत एंड ऑफ कोर्स दुश्मने जान। जी। ओवरऑल पहले ओवरव्यू एक डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं और आमना आपको अपने अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस और ड्रामे के बारे में बताएंगे। बट ओवरव्यू आपको कैसा लग रहा है? एक बात तो ये है कि पाकिस्तानी ड्रामाज बहुत स्ट्रांग होते हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, लोग देखते हैं, बहुत बड़ी इनकी ऑडियंस है। मगर अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जहाँ तक जॉनर की वर्सेटिलिटी है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ऑल आर ड्रामाज आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड फैमिली ड्रामा। बेशक वो कॉमेडी हो, बेशक वो सस्पेंस थ्रिलर हो, बेशक वो हल्का हल्का हॉरर थ्रिलर हो, जैसे एक दो ड्रामे थे ना बंदिश की तरह के लास्ट ईयर, दे आर स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड फैमिली ड्रामा। उससे बाहर हम अभी तक नहीं निकल पाए। मेरे ख्याल है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी ड्रामा मेकर्स जो हैं वो आगे निकलें। मुझे पता है उनको डर लगता है कि पता नहीं इसकी व्यूअरशिप हो या ना हो, लेकिन आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। देयर हैज़ टू बी वर्सेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी इन कंटेंट। जैसे कि अब ये लिस्ट मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाई है, आप लोग खुद जज कर लें और बताएं कि इनमें से आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट कौन सा है। कोई भी नहीं, कोई भी प्यार के सदके कभी स्टोरी इज नॉट आउट ऑफ द Not बॉक्स, at all. इट्स द एग्जीक्यूशन जी। डिफरेंट तरीके के साथ हुई हुई है, कैरेक्टर्स में आपने इंटरेस्टिंग ट्रेट्स डाल दिए हैं। बट अदर देन दैट जो ट्रूली मुझे इन सारे ड्रामों में जो लगा कि यार के जो वाकई विच स्टैंड्स आउट, दैट हैज टू बी कश्फ। कश्फ की जो स्टोरी है, ऑल्दो आपने बोला कि ऑफ कोर्स इट इज स्टिल विद द realm जो है ना वो फैमिली ड्रामा ही है। फैमिली ड्रामा ही है, बट स्टिल उसकी प्रेमिस इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी बेहतर इसकी एग्जीक्यूशन भी हुई है और स्टोरी भी थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू अदर ड्रामास। बट अदर देन दैट यू लुक एट दिस लिस्ट यार, आई मीन इश्किया हो, ज़िबाइश जो हमने देखना शुरू किया है, झूठी, आई मीन कम ऑन, ये जो सारे ड्रामे हैं जी। इनकी प्रेमिस भी इतनी कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं है और सबसे बढ़ के इन सब की एग्जीक्यूशन, ओ माय गॉड। जी, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो ड्रामे बनते हैं, हम स्टोरी में बहुत और डायरेक्शन और प्रोडक्शन में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वी इन्वेस्ट इन एक्टर्स, हम स्टार्स में इन्वेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सज्जल और आहद हैं तो हम वो देखेंगे। अब हमें बिलाल और यमुना पसंद हैं तो हम वो देख रहे हैं। वो तो व्यूअर्स का प्रॉब्लम है ना। एग्जैक्टली। वो तो व्यूअर्स का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्टोरी टेलिंग इतनी ग्रिपिंग है कि आप उस कैरेक्टर में किसी और एक्टर को डाल दें फिर भी लोग देखते हैं।
क्या ये दिल मेरा लोग देखते अगर उसमें सज्जल आहत ना होते? आप ये बताएं। अगर परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रांग ना होती, कोई नहीं और देखते। एक्टर होता और नहीं परफॉर्मेंस देखते। स्ट्रांग होती तो मैं नहीं शायद नहीं, देख लेता। मेरा नहीं ख्याल आप देखते। मेरा नहीं ख्याल आप देखते। अगर आप प्यार के सदके में बिलाल और यमुना जो हॉट कपल है अभी उनको निकाल दें नहीं, और आप किसी और परफॉर्मेंस ही बिलाल और यमुना हॉट कपल प्यार के सदके के बाद ही बने हैं ना। प्यार के सदके से पहले तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बिलाल और यमुना को एज अ कपल देख रहा था। लेकिन बट यमुना वो अलग से उनकी बहुत फैन फॉलोइंग थी और बिलाल की अलग से बहुत फैन हाँ फॉलोइंग थी। हाँ। तो मैं मैं आपको अपनी बात कह रहा हूँ कि अगर इनकी परफॉर्मेंसेस, इनकी जगह कोई और एक्टर्स होते जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती तो मैं देख लेता। बट ऑफ कोर्स अगर उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी ना होती तो फिर तो कोई भी स्टोरी, अगर उसमें कैरेक्टर्स और एक्टर्स स्ट्रांग नहीं है तो फिर अच्छा, फायदा। मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि हमारी पहली अट्रैक्शन जो होती है किसी भी सीरियल के लिए वो कास्ट होती है। अगर कास्ट अच्छी है हम उसको चांस देते हैं, हम वो देखते हैं और फिर क्या हमें वो बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। मगर स्टोरी एज सच इतनी कोई हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है कि हम कहें कि वाह ये स्टोरी इतनी रेवोल्यूशनरी है कि मुझे ये देखनी है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। ठीक है, फेयर पॉइंट। जी अब आप मुझे बताएं कि ये जो 14 ड्रामों की मैंने हाँ आपको जी लिस्ट बताई, जी। इनमें से 2020 का आपका सबसे पसंदीदा ड्रामा कौन सा है? सो फार आई वुड से प्यार के सदके। आई वुड से प्यार के एंड सदके। व्हाई वुड यू से दैट? आई वुड से दैट बिकॉज एक तो जो ऑफ कोर्स लाइक आई जस्ट सेड कि स्टोरी कोई इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। फिर वही है रिच बॉय पुअर गर्ल एडजस्टिंग एवरीथिंग, बट द कैरेक्टर्स आर सो इंटरेस्टिंग that you are interested in their lives and their developments and their stories and their problems and their complications and all of that. दूसरी चीज़ ये है कि performances सबकी बहुत अच्छी हैं, casting बहुत अच्छी हुई हुई है. So these things make the strength of a drama, right? Casting बहुत अच्छी हुई हुई है. Bilal is in his role, Yumna in her role, Atika Odo in her role, Umair Rana in his role, Munshi Saab and his wife both as Majibeen's parents, fantastic casting. Poe and Vashma, again, really good casting. So the casting is very good. कोई बंदा एक ऐसा नहीं कि कहीं यार इसकी एक्टिंग बड़ी बुरी है, आई विश ये ना होता कोई और होता. So वो बहुत अच्छा है. तीसरी चीज़ ये है कि you're interested in their stories and yeah, that's why. ठीक है, आप बताएं आपके लिए कौन है? मुझे लगा शायद आप पूछेंगी नहीं मेरे से। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है हसन? आप बताएं आपकी नज़र में कौन सा? आई वुड लाइक टू अग्री विथ यू। ओके, प्यार के साथ मैंने यही, मैं आपने सारी बातें प्यार के सदके के बारे में ठीक की हैं। जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो हम, आपको याद है हमने कहा कि यार क्या ये डंगरीज पहन के तो फिर रही है लड़की, और कौन है ये, इज शी मेंटली अनस्टेबल, क्या प्रॉब्लम है, लड़के को क्या प्रॉब्लम है ये वो। बट द वे द स्टोरी हैज इवॉल्व्ड, बड़ा इम्प्रेसिव है कि उसने ऑडियंस को जिस तरह से ग्रिप किया है। शुरू में पहले दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड के बाद, पांचवें एपिसोड के बाद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इतनी को हाइप इसके इर्द गिर्द बिल्ड नहीं हो रही थी। मुझे याद है मैं गया भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे मिला भी था, तो कोई ऐसा नहीं था कि ओ वाओ क्या नया ड्रामा शुरू हो गया। बट द फैक्ट कि उन्होंने कुछ एपिसोड्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता करते, शुरू में याद है आपको लोग बिलाल के फैंस कहते बिलाल तो है ही नहीं ड्रामे में, बिलाल आता है 2 सेकंड के लिए फिर गायब हो जाता है 2 सीन में 2 शॉट्स में। बट जिस तरह से उसने ऑडियंसेस को ग्रिप कर लिया है, इसका यही मतलब है ना कि उसमें वीकनेसेस ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। एटलीस्ट 7वें 8वें एपिसोड की, 6ठे एपिसोड की मैं बात करूं, परफॉर्मेंसेस सबकी स्ट्रॉन्ग जी, स्टोरी वेरी गुड, डायरेक्शन ब्रिलियंट मैं तो कहूंगा। शुरू के जो आपके ये एपिसोड, नहीं ब्रिलियंट मैं नहीं कहूंगी, मुझे बहुत अच्छी, बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं डायरेक्शन में और वो नहीं होनी चाहिए। अब हम कब तक इसको देंगे कि जी रूम फॉर मार्जिन फॉर एरर, के नीचे उसने कोई और कपड़े पहने हैं, ऊपर जाते जाते कोई और कपड़े हैं, बेडरूम में कुछ और, निकलते निकलते कुछ और है। इस पे मेरे बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत लोगों से मैंने, एक्टर से, डायरेक्टर से, राइटर से तो नहीं, डायरेक्टर्स और एक्टर से मैंने ये कॉन्वर्सेशन की है। उन सब ने ये कहा है कि डायरेक्टर ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्टर पे ब्लेम आता है, बट द डायरेक्टर वर्क्स विद एन एंटायर टीम। एडीज होते हैं सेट के ऊपर और 50 लोग होते हैं, तो ये डायरेक्टली डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये एडीज और उसकी जो डायरेक्टर की टीम होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज डायरेक्टर यू नो कितनी चीजें देख रहा होता है। लेकिन हसन बट हाँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टर के ऊपर आता है। अब मैं एक अखबार की एडिटर हूँ, अगर उसमें गलतियां हैं तो वो मेरा कसूर है, इट्स माय हेड ऑन द लाइन। वही मैं कह रहा हूँ ना, इनडायरेक्टली आती है। बट एज फार एज इन चीजों को सेट असाइड करके अगर आप देखें, प्यार के सदके की डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद है। फिर ऑफ कोर्स जो लीड कपल है जी, यार बिलाल और यमुना की जो परफॉर्मेंसेस है, हाउ कैन यू नॉट अडोर देम और लव देम जी।
So of course all of these ingredients have really made प्यार के सदके one of the best plays of And again, let me again say what I was saying before. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, we watch dramas because of the cast. हमने देखा कि ओ यमुना का नया ड्रामा आ रहा है या बिलाल का नया ड्रामा आ रहा है. अभी भी जिस तरह डंक आ रहा है, हम अभी से हमने बोलना शुरू कर दिया है ओ बिलाल और सना का नया ड्रामा आ रहा है. We have no clue कि उसके अंदर क्या होगा. जैसे ज़ेबाइश हमने देखा कि ज़ारा नूरबाज का या ड्रामा आ रहा है, बुशरा अंसारी ने बुशरा लिखा है. का हाँ, तो हम कास्ट की वजह से ड्रामा झूठी देखते इकरा हैं. अजीज का नया ड्रामा आ रहा है रांझा रंझा कर दी के बाद. As opposed to the West or the whole world, for example, एक सीरीज है Amazon पे मेड इन हेवन. आपको नहीं पता कि वो कास्ट कौन थी मेड इन हेवन से पहले. बाद में आपने रिसर्च किया, अच्छा ये वो एक्टर्स थे जो वहाँ भी थे. आपको नहीं पता. आपको सर ये पता कि यार ये स्टोरी है अबाउट पीपल इन लव एंड देयर वेडिंग्स. मुझे एग्जांपल मिल गई है लोकल. जी दुश्मन जान. जी दुश्मन जान. दुश्मन जान हमने इसलिए देखना शुरू किया क्योंकि लोगों ने ये कहा कि स्टोरी बड़ी अच्छी है. और इवेंचुअली अब मैं भी यही कहूंगा कि दुश्मन जान को मैं मोहिब की वजह से नहीं देख रहा या मदिया की वजह से या तूबा की वजह से, स्टोरी की वजह से देख रहा हूँ. एंड दीज कैरेक्टर्स और एक्टर्स हैपन टू बी वेरी गुड इन देयर रोल. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. दुश्मन जान. और बाय द वे मेरा रनर अप जो है ना ड्रामा सेकंड, वो दुश्मन जान है. अच्छा रनर अप भी बताने मैंने तो किया है, आपने लगता है होमवर्क नहीं किया. मैं एक्चुअली ऑनेस्टली ज्यादा डिवाइडेड था बिटवीन प्यार के सदके एंड कश्फ. As a drama and as its execution, if you look at it, and in terms of the performances, even the support cast, very strong performances. और अभी तक even कल रात को जो कश्फ की एपिसोड आई है, बड़ी अच्छी एपिसोड थी. तो आपका रनर अप कश्फ है कि आप? मेरा रनर अप डेफिनेटली कश्फ है. ठीक है. मेरा जो फेवरेट ड्रामा ऑफ 2020, बेस्ट ड्रामा जिसे आप कह लें, अवार्ड जिसको जाता है हॉट अवार्ड, वो है प्यार के सदके. जी बिल्कुल. मगर नॉमिनीज में फिर हम कर सकते हैं कि कश्फ भी है और दुश्मन जान भी है. हम दोनों के रनर्स अप. सबात भी होगा मेरी नॉमिनीज में सबात भी होगा, बिकॉज वही बात है कि राइटिंग उसकी जो है वो अच्छी है. नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल टॉप ड्रामास में नहीं लिखूंगी. मैं लिखूंगा उसकी राइटिंग अच्छी हुई. मुझे उसकी राइटिंग अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ऐसा ग्राउंड बेहतर है. उसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं है. बेहतर है. नॉमिनी 5 नॉमिनीज अगर आपने करने हो. हाँ 5 नॉमिनीज में सबात पे 5 वही मैं कह रहा हूँ. अगर 5 आपने नॉमिनीज करने हो तो मेरी नॉमिनीज में सबात भी जरूर होगा. एनीवे बेस्ट ड्रामा हमने बता दिया. वर्स्ट ड्रामा ऑफ 2020. हाँ जी. आप फंसी हैं आप. मैं बिल्कुल नहीं फंसी. बताएं फिर सर. अगर आप देखेंगे शुरू से कौन सा वर्स्ट है जो हमने देखा और फिर देखना छोड़ दिया, इट वुड हैव टू बी झूठी. It would have to be झूठी because it had to be the worst example of bad storytelling. The best example of bad storytelling was झूठी. मगर अब जो एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है खिचड़ी. सॉरी ज़ेबाइश. तो जो खिचड़ी है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका. मैं आपको क्या कहूँ, जो झूठी है वो खिचड़ी के साथ इस वक्त हेड टू हेड है. तो आपका रनर अप खिचड़ी है सर? मेरा रनर अप खिचड़ी है क्योंकि खिचड़ी की सिर्फ 2 अभी एपिसोड्स हुई हैं, इसलिए अनफेयर होगा मुझे कि उनको अवार्ड देना वर्स्ट का. तो वर्स्ट तो फिर मेरे हिसाब से झूठी को जाता है. सर ओवर टू यू. पूछना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल जी. वैसे आमना, मैं उस दिन मैं ग्रुप में भी आपको कह रहा था मेरी और आपकी सोच बिल्कुल सेम होगी. एक मैसेज आमना ने किया हमारे ऑफिस के ग्रुप में और मैंने आमना का मैसेज देखा भी नहीं था और कोई 1-1.5 मिनट के बाद मैंने मैसेज किया और हमारे अल्फाज भी बिल्कुल सेम थे. इतनी सिमिलैरिटी है मेरे और आमना में. तो यस आई एग्री विद यू. झूठी जिस हिसाब से हमने देखना शुरू किया था, जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ देखना शुरू किया था. और हम क्यों झूठी देख रहे थे? इकरा की वजह. एग्जैक्टली. क्योंकि रांझा रांझा कर दी के बाद इकरा का ये पहला ड्रामा था और ऑफ कोर्स रांझा रांझा कर दी में इकरा की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी. तो हम और इतना वेट कराया इकरा ने, तो हमें लगा कि पता नहीं क्या ही कमाल होगा. ऑफ कोर्स अहमद अली भट्ट भी थे, बड़े अरसे बाद टीवी पे वापस आ रहे थे, सीरियस रोल में आ रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस हमें पसंद भी आई. और क्या उनको जाया किया गया. और मैं कहती हूँ ऐसा एक इतने टैलेंटेड बंदे को डिसिपियर्ड इन वैनिश इन थिन एयर से हो गए वो थिन एयर में. तो इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी एंड स्टोरी टेलिंग, आई थिंक हमारी ऑडियंस हमसे अग्री करेगी. आप अपना ओपिनियन हमें जरूर दें. बिल्कुल जी. certainly the worst drama of 2020. मैं रनर अप अपना मैं भी बताऊं. जी हसन. Very tough competition between Meherposh and this one ज़ेबाइश की अभी एपिसोड्स थोड़ी हुई हैं. बट मेहरपोश, ओ माय गॉड, अगेन जिस तरह से वो ड्रामा शुरू हुआ था और जो उसकी एपिसोड थी, दूसरी एपिसोड मुझे याद आ रही जो मैंने देखी थी, व्हेन आयजा खान इज जस्ट सिटिंग एंड crying एंड नो, oh god, that was again very torturous.
That was. So अगर हम top 5 worst ड्रामे करें उसमें झूठी, महरपोश, महरपोश, ज़ेबाइश अभी और ज़ेबाइश को मैं कहता हूँ हाँ चलो it's 2 too soon, एपिसोड it's है, too soon मगर पोटेंशियल है उसमें पोटेंशियल वैसे। है हाँ उसमें जी। अवार्ड जीतने की। अवार्ड जीतने अच्छा की। एक तो हॉट अवार्ड्स हैं, ये नॉट अवार्ड्स करते हैं हम। ये नॉट अवार्ड्स हैं। नॉट नॉट की स्पेलिंग क्या होंगे? NAUGHT NAUGHT। Zero। तो द नॉट अवार्ड वुड गो हाँ टू जी। झूठी, झूठी। बट द नॉमिनीज में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दूसरे Contenders एपिसोड would के be बाद ज़ेबाइश, ज़ेबाइश and महरपोश। महरपोश जी। अब हसन आप बताएं पहले कि टॉप मेल एक्टर्स ऑफ 2020 आपके ख्याल में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको जाना चाहिए? टंडन। आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि बिलाल की जो परफॉर्मेंस है प्यार के सदके में, माइल्स अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स। एब्सोल्युटली सो एब्सोल्युटली। माय, और क्यों आप ये कहते हैं ये बताएं? यार एक तो उनका रोल बड़ा अलग है, जो टिपिकल हीरो आजकल हम ड्रामों में देखते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। एक वीक कैरेक्टर है, अनकन्वेंशनल हीरो। अनकन्वेंशनल हीरो आपका। जी। एक वीक कैरेक्टर को लेके जी। उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, ये एक अच्छे एक्टर की निशानी और है। जो उनके पर्सनालिटी फ्लॉज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि आप अग्री करिए, आपका भी बेस्ट हाँ जी एक्टर बिल्कुल, बिलाल, मैं लिखा हुआ है सर यहाँ पे ऑफ कोर्स बिलाल के लिए तालियां। तालियां। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर कंसिस्टेंट। उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ है कि वो उनका स्टैमर ऐसा नहीं है कि आता जाता है या उनकी परेशानी आता जाता है, बट आपको पता है नहीं कि नहीं वो तो किसी का भी स्टैमर आता जाता है। कोई भी इंसान जो स्टैमर करता है वो हर वक्त नहीं करता, वो परेशान होके वो एग्रीवेट होती है सिचुएशन। बट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड यस वेरी गुड परफॉर्मेंस। और जो की इसमें बात है जो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इट इज अ वीक कैरेक्टर, जी। बट उसको लेके उसको इतने अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म करना कि आपको उस वीक कैरेक्टर के साथ प्यार हो जाए जी। और आप यू रूटिंग फॉर हिम, इवन तो अब आखिरी के जो ये एपिसोड हैं उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लमैटिक हो गया है कैरेक्टर, जी। बट बिलाल की परफॉर्मेंस में कोई बट कमी यू आर नॉट फॉर अ सेकंड यू डोंट थिंक कि ये बंदा ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। हाँ वही बात है ना it's कि a आपको जब वो convincing- कैरेक्टर आप देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार ये बिलाल नहीं है, ये अब्दुल्ला जी, है। जी। सो कुडोस टू बिलाल। जी kudos to बिलाल अब्बास खान बेस्ट दूसरी चीज़ है कि एक्टर जो सो भी फार। उनका पर्सोना बना हुआ है अब्दुल्ला का, उनका पूरी जो गेटअप है ना उस पर बैठती है कि ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़े सुआव तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं। नहीं, ही स्लाइटली डॉर्की, ही स्लाइटली डॉर्की विद हिज ग्लासेस एंड हिज यू नो शर्ट्स एंड हिज टाइज एंड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स ही इज एक्टेड ब्रिलियंटली। एक्टर रियली Yes. ठीक है जी। बिलाल अब्बास खान बेस्ट एक्टर, हॉट अवार्ड उनको जाता है 2020 सो फार हाफ ईयरली रिव्यू में। टॉप मेल एक्टर्स में वैसे आई हैव टू से दैट मोहिब मिर्जा इन दुश्मन-ए-जान, मोहिब इज वेरी गुड यार। he was very good, he is actually very good. मोहिब मिर्जा डेफिनेटली दुश्मन-ए-जान उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो मेरे रनर अप तो वुड बी मोहिब मिर्जा इन दुश्मन-ए-जान। आपके कोई रनर अप हैं? माय रनर अप वुड आल्सो बी मोहिब। है ना बहुत हमारी सिमिलैरिटी, मजा ही नहीं आ रहा, कुछ डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा। ओहो। किसी ऐसे को चूज करे ना आपके, मैं डिसएग्री करूं फिर तो आप। आप वर्स्ट बात कर लें, आपका ख्याल है वर्स्ट टॉप मेल एक्टर नहीं वर्स्ट मेल एक्टर कौन? वर्स्ट मेल एक्टर से ज्यादा मैं कहूंगा वर्स्ट परफॉर्मेंस जो मुझे सो फार लग रही है वो शहजाद शेख की राज़े उल्फत में लग रही है। यही मैंने लिखा। आपने भी यही लिखा? जी मैंने कहा वैसे देयर इज नोबडी रियली वर्स्ट एक्टर मेल एक्टर्स हाँ, में मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ। वर्स्ट एक्टर उस तरह से एक तो अच्छा, इस चीज से मैंने पता क्या रियलाइज किया कि हमारे जो ड्रामाज होते हैं ना वो फीमेल सेंट्रिक बिकॉज ज्यादा होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको फीमेल बेस्ट एक्टर्स में भी आपको आसानी होगी ढूंढने की, हाँ। और फीमेल वर्स्ट एक्ट्रेस या परफॉर्मेंसेज में भी आपको आसानी होगी ढूंढने की। मेल में आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है ये करना। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आई ऐसे वर्स्ट क्यों। मेल एक्टर आई मीन मैं अगेन मैं इसमें भी मैं पिछले एक्टर साल 2019 में आई कैन कम अप विद अ कपल एक्चुअली। अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि 2019 गुजर गया है बट जी। 2020 में एंड अगेन मैं एक्टर से ज्यादा परफॉर्मेंस की इसलिए बात करूं बिकॉज इट्स द वे दैट द कैरेक्टर हैज बीन रिटन, यू नो, एंड द वे द कैरेक्टर हैज बीन एग्जीक्यूटेड। बाहर से आया है, सूट बूट पहन के हर वक्त फिरता रहता है इधर उधर, कुछ करता कराता नहीं है। सो या आप आपकी लिस्ट में जी शहजाद शेख ही है। क्यों? I just find him very unimpressive as a hero. I find him that he lacks persona and screen presence and the characteristics that would draw you to him as a hero in any drama. So far, मैंने जितना उनका काम देखा है, he's not bad, but he just lacks that oomph. I feel, which is unfortunate because Javed Sheikh के बेटे and Javed Sheikh had a lot of oomph and a lot of screen presence.
but somehow Shehzad has not managed to garner that kind of maturity or that kind of, you know, draw to himself. So yeah. कोई रनर अप फॉर द नॉट अवार्ड? नहीं, एक ही नाम मुझे आया, वो भी मुश्किल से आया, बिकॉज जनरली हमारे मेल कैरेक्टर्स आर गुड, दे आर नॉट बैड. ठीक है जी जी सर, बताएं फिर. इससे प्यार देखिए के सदके जी, बिल्कुल, हाउ कुड इट नॉट बी यमुना ज़ैदी यमुना। फॉर प्यार के सदके, एंड आई थिंक वी बोथ एग्री विद इट. Yumna's performance is impeccable जी in प्यार के सदके. जी. Impeccable. बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते. Impeccable. वही ना, वही बात है कि उसका पूरा ड्रेस सेंस, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक का होमोजेनिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल्टर नहीं करते, उसकी ज़ुबान फॉल्टर नहीं करती, उसकी बोलने का तरीका, चलने का तरीका, ऑल ऑफ दैट, उसका रोना, उसकी नर्वसनेस, उसकी इनसिक्योरिटीज़, ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट, ऑफ कोर्स इट्स रिटन वेरी वेल एज वेल, बट इट्स ऑल्सो एग्जीक्यूटेड वेरी वेल. दोबारा ये कहना चाहूंगा कि एक वीक कैरेक्टर को जी. लेके स्ट्रॉन्ग कर देना, जी. इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि ऑडियंसेस उसके लिए रूट करना शुरू कर जी. दें, उससे प्यार करना शुरू कर दें और उसके रोने के साथ रोना शुरू कर दें, तो जी. ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द एक्ट्रेस. बिल्कुल. बट एज यू राइटली सेड, इसमें राइटिंग का भी बहुत हाथ है, सो वेल डन टू द राइटर एज वेल, एंड डायरेक्शन का भी बहुत हाथ है, तो जी. वेल डन टू द डायरेक्टर. सो मेरे रनर्स अप काफ़ी हैं, टॉप फीमेल कंटेंडर्स. अच्छा, बताएं, शुरू हो जाएं. सर, पहली रनर अप तो मेरी, आई थिंक आई वुड लाइक टू से हिरा मानी फॉर कश, आई एग्री विद because it's a role that Hira's not done before. It's a very Yes. difficult character. Yes. और जिस तरह उन्होंने निभाया है, not an easy character to play. So definitely Hira Mani for Kash. ठीक है. फिर मेरी रनर अप हैं मदिया इमाम फॉर मुकद्दर एंड मदिया इमाम फॉर दुश्मन I agree with दोनों. मुकद्दर मैं बाय द वे फॉलो कर रही हूँ, और इस अच्छा. हफ्ते मैं उस पर थोड़ी सी 2 मिनट बात ठीक है. जरूर करूंगी. ठीक है. बट मदिया इमाम हैज proven herself to be a very mature Yes, she's very actress. good. She knows how to handle scenes. कहाँ शुरू करना है और सब ज़्यादा ज़रूरी कहाँ रोकना है ठीक है. अपने आप को, उनको वो बैलेंस आता है. और तीसरी रनर अप मेरी, आई वुड हैव टू से सारा खान इन सबात, बिकॉज अगेन इट्स एन अनकन्वेंशनल कैरेक्टर, और जिस तरह उन्होंने प्ले किया है, शी कुड हैव वेरी इजीली गॉन ओवर द टॉप विद इट. शी कुड हैव, इट कुड हैव बिकम अ कैरिकेचर ऑफ अ गर्ल हु इज जस्ट स्पॉइल्ड एंड एंटाइटल्ड, बट उन्होंने बड़ा रिस्ट्रेन करके जो वो अंडरस्टेटेड टोन है ना, वो बहुत अपीलिंग है. मुझे लगता है ऐसा. तो मेरी रनर मैं इसमें रनर अप ऐड करना चाहूंगा हानिया इन दिलरुबा नॉट इश्किया, ओके. एंड मावरा इन सबात. मावरा इन सबात बिकॉज फॉर हर दिस इज क्वाइट अ चेंज, इस तरह का कैरेक्टर करना. आई थिंक सो वेल डन मावरा, एंड वेल डन हानिया फॉर दिलरुबा, बिकॉज दिलरुबा में जो ट्रांजिशन दिखाई है हानिया ने, वो मुझे बहुत पसंद आई है, उनके कैरेक्टर जिस हिसाब से उन्होंने किया. तो बट नॉट इश्किया. रनर अप्स ही अप्स हैं, रनर अप्स ही अप्स हैं, रनर्स ही रनर्स हैं. लड़कियों में वही मैं कह रहा हूँ ना, लड़कियों में आसान है. जी. और वर्स की तरफ फिर आए. It would have to be again performance, because the way the character has been written and executed. Ramsha Khan in Ishqiya. I think this is the first time we're going to disagree. Disagree? जी. Okay. No, I don't think Ramsha Khan is the worst in Okay. Ishqiya. I'm talking about performance, not the परफॉर्मेंस की acting. बात कर रही हूँ. Because in इस Ramsha Khan के केस में the problem is with the writing. उस बेचारी के पास डायलॉग ही नहीं है पूरे ड्रामे में, और वो क्या करे, because like you know expressionless. But I don't think she's a worse actress, because वो जो उसको कैरेक्टर दिया हुआ है वो लगती है. इसलिए मैं वो परफॉर्मेंस कह लगती रहा है हूँ कि एक लड़की है इसीलिए मैं जिसने, परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, मैं एक्टर नहीं कह रहा, बस परफॉर्मेंस कह रहा हूँ. परफॉर्मेंस क्योंकि एक्टर पे डिपेंड नहीं करती, परफॉर्मेंस आपकी राइटिंग और एग्जीक्यूशन पे भी डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे. अच्छा, इस मेरी हिसाब से. एक्टिंग और परफॉर्मेंस दोनों वर्स्ट would have to be Iqra Aziz and Juti, She is a runner up definitely. because she just didn't know when to stop screaming and when to stop overacting. She just couldn't. She couldn't handle that. She for sure is my runner up. जी हाँ जी, तो भी ये है. आपका रनर अप कौन है? मेरा रनर अप कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही है मेरा. आपका रनर अप जी, रमशा खान. आई डोंट थिंक, एक्चुअली मैंने इस दफा जब देखा एपिसोड हसन, एंड वील डिस्कस दिस ऑफ कोर्स इन आवर वीकेंड रिव्यू, कि मुझे लगा नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी है. यार जब बाप मरा है, हाँ, क्या एक्सप्रेशंस थे रमशा खान के चेहरे के ऊपर? या वो आप मैंने कहा ना, कैरेक्टर ही ऐसा है, वो कोई जिंदा लाश टाइप कैरेक्टर यार है तो जिसमें कोई जिंदा emotion नहीं है. आप जब when somebody's father passes away, Yes. उस वक्त तो कोई एक्सप्रेशन होने नहीं, but चाहिए मुझे ना. हाँ, She ठीक है. just रनर अप है she ना, just तो फिर sits there. चले नहीं, runner up आपने है. तो नहीं कहा कि रनर अप. मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि वो है ही, कई लोग ऐसे होते हैं अंडरवेलमिंग से बट character है. ये अंडरवेलमिंग से ऐसे, जिसको आप भी कैरेक्टर को कहती हैं जिंदा लाश, ये कैरेक्टर मतलब एक बंदा है कंसीव अगर जो- आपने करना ही था तो ऐसा कंसीव करना था कि जो कुछ भी ना एक करे. बंदा है जो ऐसे रो रहा है जैसे ज़ारा नूर अब्बास रोई हैं ज़ेबाइश में अपने बाप के कत्ल पे. एक बंदा है वो ऐसे रो रहा है जैसे
हमना रोई हैं अपने वालिद साहब की डेथ पे इन इश्किया। तो वो कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, बिल्कुल उनकी पर्सनालिटीज़ फ़र्क है। ये है ही नहीं, ऐसी, अब जैसे ये हानिया तो का कैरेक्टर ठंडा है इश्किया में, कैरेक्टर है। हानिया का कैरेक्टर है इश्किया में, आप देखती आ रही हैं कि वो काफी एनिमेटेड है, और बट उसका रोना वाज सटल, ऐसा नहीं था कि उसने शोर शराबा और वो रहना करना शुरू कर दिया। रोई है, वो अपसेट है, बट नजर आया कि वो शी इज विजिबली अपसेट। हमना का मुझे नजर ही नहीं आया कि शी वाज अपसेट, Which I find rather unfortunate because I had great hopes from Ramsha Khan as an actress. I think she knows how to act. शी इज अ गुड एक्ट्रेस, She is a good actress. शी She इज अ गुड knows, एक्ट्रेस। हाँ. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं एक्ट्रेस की या एक्टर की बात इस केस में नहीं कर रहा, इस केस में मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज परफॉर्मेंस बनती है डायरेक्शन से। और जैसे हम जारा की बात कर रहे थे उस दिन ज़िबाइश में, वो खाली जारा नहीं है, वो राइटिंग भी है, वो डायरेक्शन भी है, और फिर ऑफ कोर्स जारा की अपनी परफॉर्मेंस भी है, जो चीखें उन्होंने मारी हैं उसमें ज़िबाइश जी. में। So that's the It's a performance. combination of It's a everything. combination हाँ of जी. it. ये था जी आपका 6 महीने का राउंड अप ऑफ ड्रामास, Half yearly review. हाफ ईयरली आपका बेस्ट अवार्ड्स एंड वर्स्ट अवार्ड्स, Hot awards and not awards. hot and not awards, and I love to hear what people have to say about it. Do they agree or do they disagree? हाँ जी, इस बार आपके फीडबैक का हमें वाकई में काफ़ी इंतज़ार रहेगा, बिकॉज हम देखना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या एनालिसिस है, जो इन 6 महीनों में जो ड्रामे आना शुरू हुए हैं, आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे, आगे चल के आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस, आप इसी तरह के ड्रामे देखने चाहेंगे या आप कुछ नया देखना चाहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स ड्रामाज आपको पसंद आएंगे नहीं आएंगे, क्या है ये हमें ज़रूर बताइएगा। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं हसन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट, एंड आई विश के थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन आए हमारे ड्रामा टेलिंग में और हमारी एक्चुअली टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में। अगर आप देखें कि ना हमारे पास बच्चों की कोई किड्स प्रोग्रामिंग नहीं है, टीनेजर्स के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो हमारी आवाम के टीनेजर्स हैं वो क्या देखते हैं? वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वो अमेज़ॉन देख रहे हैं, वो डाउनलोड करके देख रहे हैं, बट लोकल कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कहें कि जी सब बैठ के एंड यू नो द टीनेजर्स वुड बी वाचिंग इट एंड रिलेटिंग टू इट. They're not. So there's a lot of room for improvement. There's a lot of room for improvement. हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, और ट्विटर पे भी, क्योंकि हमें किसी ने कहा कि जी तारिक अजीज़ साहब की वफ़ात हुई पिछले हफ्ते, आपने कंडोल नहीं किया, उनके बारे में बात नहीं की। समथिंग हॉट ऑफिशियल पे भी हमें फॉलो करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अगर हम वीडियो में एड्रेस नहीं करते, क्योंकि टाइम हो जाता है उन वाक़यात को हुए हुए, तो हम पर्सनली अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर अकाउंट्स पे, समथिंग हॉट के ट्विटर अकाउंट, वेबसाइट के ऊपर, इंस्टा के ऊपर हम ये चीज़ों को एड्रेस किया हुआ होता है। सो वहाँ पे हमें फॉलो कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आउटसाइड द रियल्म ऑफ दीज यूट्यूब वीडियोस क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगियों में। उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आमना एक बड़ा मज़े का इंटरव्यू करने वाली हैं कल, जो कि इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा संडे को। फ्राइडे को हम मिलेंगे हम आपके साथ वीकेंड रिव्यू में। तो सी यू।